बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, तो कुछ बेसिक रेडिकल्स के कंफर्मेटरी टेस्ट के बाद हम मज़ीद बात करते हैं कुछ एसिडिक रेडिकल्स के कंफर्मेटरी टेस्ट पे। मैं यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो एसिड रेडिकल्स हैं, उनके कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो आपके सामने लिखूँगा और ये आपने पेपर पे भी उसी तरह से लिखने हैं जो भी मतलब आपको इस तरह से साल्ट दिया जाए या साल्ट आए और परफॉर्म भी वैसे करने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले सीएल नेगेटिव रेडिकल्स के लिए क्लोराइड के लिए उसके कंफर्मेटरी टेस्ट आपको याद होगा कि अगर आपने वीडियो लेक्चर पार्ट 2 देखा है तो उसमें मैंने निकल क्लोराइड जो है वो एग्जांपल के साथ सॉल्व किया था। वहां पे तो मैंने क्लोराइड पूरा लिखा था ना कि स्टार्ट से जहां से जिसमें हम और आपने भी वहां पे क्लोराइड पेपर में पूरा ही लिखना है। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कंफर्मेटरी टेस्ट क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि एक कंफर्मेटरी टेस्ट एक नंबर का है लिखा हुआ और एक की परफॉर्मेंस आधे नंबर की है। यानी कि अगर दो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं एसिड रेडिकल के और दो बेसिक के हैं तो दो और दो चार नंबर और एक परफॉर्मेंस का एसिड का और एक बेस का तो 6 मार्क्स जो है वो क्या है वो सिर्फ कंफर्मेटरी टेस्ट के हैं। एसिड रेडिकल के और बेस रेडिकल के 10 में से 6 नंबर हैं इनके कंफर्मेटरी टेस्ट के। अच्छा, अब बात यह है कि आपको अगर ये पता चल जाता है कि क्लोराइड है, ठीक है? तो उसके लिए क्लोराइड की डिटेक्शन के लिए देखें नेगेटिव रेडिकल की डिटेक्शन तो बड़ी आसान होती है। क्यों? अगर डाइल्यूट एसिड ग्रुप नहीं है तो वो वाले सारे रेडिकल निकल गए जो कि जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर 2 में डिस्कस किया था कि आपने डाइल्यूट एसिड ग्रुप अगर एब्सेंट करना है तो ये टेस्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट हो जाएगा। फिर ये रिएजेंट डालेंगे तो ग्रुप 2 प्रेजेंट है। अब ग्रुप 2 में कौन मौजूद है? क्लोरीन भी मौजूद है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, नाइट्रेट भी है और भी दो रेडिकल्स हैं। फिर अब उनके लिए जब वो पता चल जाए तो फिर एक टेस्ट आपने वहां लिखना है इंडिकेशन का, सही है? और उसके बाद आएंगे दो कंफर्मेटरी। चाहे आपका क्लोराइड हो उसके भी दो कंफर्मेटरी लिखने होंगे, ब्रोमीन हो उसके भी दो कंफर्मेटरी और आयोडीन हो तो उसके भी दो कंफर्मेटरी। उम्मीद है आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने इसको लिखना किस तरह से है पेपर में। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इन रेडिकल्स की क्या बता रहा हूँ कंफर्मेटरी। अच्छा, तो क्लोरीन के कंफर्मेटरी ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे हमने वीडियो लेक्चर 2 में निकल और क्लोरीन सीएल को जो है वो किया किया था, एनालाइज किया था और वहां पे हमने देखा था कि बेसिक रेडिकल हमारा निकल कंक्लूड हुआ था और एसिड रेडिकल क्लोरीन था। तो क्लोरीन के ये कंफर्मेटरी हम पहले भी कर चुके हैं वीडियो लेक्चर 2 में। तो चलें, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट ये लैब में होता नहीं है, ठीक है? तो मैंने वहां पे जब करवाया था तो वहां मैंने इसकी 3 करवाए हैं वीडियो लेक्चर 2 में, देखिएगा एक दफा। तो ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट वाइट पीवीडी बनेगी जो कि NH4OH में सॉल्युबल होगी। तो यहाँ से ये अब देखो वाइट पीवीडी कैसे बनेगी कि अगर क्लोराइड होगा इसमें तो यहाँ सिल्वर जो है वो क्लोरीन से मिलकर क्या बनाएगा AgCl और ये वाइट पीवीडी किसकी होगी? वाइट पीवीडी ऑफ AgCl। और क्या इससे क्या होगा? Cl नेगेटिव कंफर्मेट होगा। फिर इसका सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट ये है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये वाइवा में पूछ लिया जाता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है? इसमें साल्ट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये 1:1 में दोनों सॉलिड जो है वो एक जितने टेस्ट ट्यूब में डालें ऊपर से कंसंट्रेटेड H2SO4 डालें उसको थोड़ा सा स्लाइड से एड करें, क्या होगा? रेडिश ब्राउन क्रोमाइल क्लोराइड इज अवॉल्व। एक रेडिश ब्राउन गैस अवॉल्व होगी जो कि क्या होगी? क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2। कभी कभी जो एग्जामिनर है वो वाइवा में पूछ लेता है कि क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला लिखें तो सारे बच्चे एग्जामिनर का मुंह देख रहे होते हैं कि ये पता नहीं कौन सी बुला पूछ ली ये, ठीक है? तो 4NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस 3H2SO4 क्या बनेगा? K2SO4 प्लस Na2SO4। ये दोनों साइड प्रोडक्ट हैं। देखें के पोटासियम जो है वो सल्फेट से कंबाइन करेंगे K2SO4, सोडियम करेंगे Na2SO4 और ये रिड्यूस होगा और ये क्या बनाएगा? CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड और इसी के रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलते हैं प्लस रिवर्ट। तो अगर क्लोरीन होगा आपके सॉल्ट में तो फिर क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा, अगर क्लोरीन ही नहीं होगा तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो अगर क्लोरीन होगा तो इट मीन्स कि ये क्या है? ये एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है क्लोराइड का।
तो मैंने जहाँ पे निकल और क्लोराइड को क्वेश्चन वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में डिस्कस किया, वहाँ मैंने Cl का एक और कंफर्मेटरी टेस्ट दिया है, ये वो तीसरा जो है वो वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर बी आर नेगेटिव। ब्रोमीन के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? अगेन ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, क्या करें, दोनों सोल्यूशंस को मिक्स करें, पेल येलो पीपीटी बनेगी एजीबीआर की, तो ब्रोमाइड कंफर्म। अगर पेल येलो पीपीटी बनती है तो वो किसकी बनेगी? एजीबीआर की बनेगी। इसी तरह से दूसरा टेस्ट, सॉल्ट प्लस MnO2 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 और ये क्या करें, टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट डालें, तो क्या करें, थोड़ा सा MnO2 डालें, मैंगनीज डाइऑक्साइड, और उसमें कुछ थोड़ा सा कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के टेस्ट ट्यूब को जो है वो हल्का सा हीट करें, तो क्या होगा, रेडिश ब्राउन गैस एवॉल्व होगी, और ये रेडिश ब्राउन गैस कौन सी होगी? ब्रोमीन। वैसे तो ब्रोमीन लिक्विड होता है, लेकिन अगर आप हीट कर रहे हैं तो ब्रोमीन जो है वो एवोपरेट करेगा और किस फॉर्म में होगा? रेडिश ब्राउन लिक्विड के, रेडिश ब्राउन गैस के तौर पे। और इससे भी क्या होगा? बी आर नेगेटिव कंफर्म होगा, क्योंकि अगर ब्रोमीन सॉल्ट में होगा तो रेडिश ब्राउन गैस एवॉल्व होगी। फिर तीसरा टेस्ट, इस टेस्ट को लेयर टेस्ट भी बोलते हैं, ये याद रखना है। क्या करना है, ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट H2SO4 डालना है, KMnO4 डालना है, ये दोनों मिलके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाए, प्लस CS2 कार्बन डाइसल्फाइड डालना है, और उसको शेक करना है टेस्ट ट्यूब को, तो ऑरेंज कलर अपीयर होगा किसमें? ऑर्गेनिक लेयर में। तो यहाँ दो लेयर्स बन जाएंगी, क्योंकि CS2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो दो लेयर्स बन जाएंगी, तो ऑर्गेनिक लेयर में जो है वो क्या आएगा? ऑरेंज कलर आ जाएगा। सो ऑरेंज कलर किस वजह से आएगा? ब्रोमीन की वजह से आएगा, लिहाजा ये एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है बी आर का, ब्रोमीन रेडिकल। फिर इसके बाद है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर आयोडीन। आयोडीन के लिए भी देखो, सिल्वर नाइट्रेट तीनों से दे रहा है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड तीनों से दे रहा है, बस क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी बना रहा है, ब्रोमाइड के साथ पेल येलो बना रहा है, और आयोडाइड के साथ क्या बना रहे हैं? येलो पीपीटी बना रहे हैं, जो कि NH4OH में सॉल्युबल होगी। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आयोडाइड होगा सॉल्ट के अंदर, तब AgI बनेगा, जिसकी पीपीटी किस कलर की होगी? येलो कलर की होगी, और आई नेगेटिव जो है वो फिर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि येलो पीपीटी बन रही है AgI की। ठीक है, तो अगर आयोडीन होगा तो येलो पीपीटी बनेंगी सिल्वर आयोडाइड की, तब ये आयोडीन कंफर्म होगा, अगर नहीं बनेंगे तो फिर आयोडीन कंफर्म नहीं। फिर ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस लेड एसीटेट, इस केस में क्या बनता है? ब्राइट येलो पीपीटी। वो कैसे? क्योंकि अगर इस ओरिजिनल सोल्यूशन में आयोडीन है और यहाँ लेड है, तो लेड आयोडाइड बन जाएगा, PbI2 बन जाएगा, जिसका प्रेसिपिटेट्स का कलर, जिसके प्रेसिपिटेट्स का कलर कैसा होता है? ब्राइट येलो। सो अगर आयोडीन होगा तो ये बनेगा PbI2, लिहाजा अगर ये बनता है तो फिर इसका मतलब है कि आयोडीन जो है वो क्या है? आपके साल्ट में कंफर्म है, तो आई नेगेटिव इज अगेन कंफर्म। ये दो टेस्ट हो गए, दो ही लिखने होते हैं, लेकिन ये लेयर टेस्ट है, ये भी कर लें, अच्छी बात है, कोई इसका मसला नहीं है। ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस KMnO4, देखो यहाँ पे भी यही किया, ओरिजिनल सोल्यूशन डाइल्यूट H2SO4 प्लस KMnO4 प्लस CS2। इसका मतलब है कि जो रिएजेंट आपने ब्रोमीन के लिए यूज किया वही आपने आयोडीन के लिए करना है, कोई नई चीज आपने याद नहीं करनी। बस इस केस में क्या होता है? रेड ऑरेंज कलर अपीयर होता है, यहाँ क्या होगा? वायलेट कलर ऑर्गेनिक लेयर में अपीयर, वायलेट कलर ऑर्गेनिक लेयर में अपीयर हो तो आयोडीन है, और अगर ऑरेंज कलर अपीयर हो तो ब्रोमीन। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रेट पे, और एक सल्फेट पे बात करते हैं, नाइट्रेट पे करते हैं, और कोशिश करेंगे कि एक आध नेगेटिव रेडिकल और देखें। जी, तो नेक्स्ट हम कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं एसीटेट रेडिकल के लिए, नाइट्रेट के लिए और सल्फेट के लिए। पहले हम एसीटेट और नाइट्रेट के देखते हैं, और बाद में फिर सल्फेट के देखते हैं। एसीटेट और नाइट्रेट क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के साथ, ये दो रेडिकल्स जो हैं ये कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में शामिल हैं, जबकि सल्फेट जो है ये किसमें है? स्पेशल एसिड ग्रुप में है। तो चलें पहले एसीटेट के देखें, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस FeCl3 सोल्यूशन, दो सोल्यूशन मिक्स करें, क्या होगा? रेड कलर आएगा सोल्यूशन का, अगर उसको हीट करेंगे तो क्या आएगी? ब्राउन कलर की पीपीटी आएगी। क्या आएगी? ब्राउन कलर की पीपीटी। तो ये जो है ये कंफर्म करेगा कि सोल्यूशन में क्या मौजूद है? एसीटेट। अच्छा, दूसरा, ये जो है ना ये एस्टेरिफिकेशन टेस्ट भी है, यानी इसमें क्या बनता है? एस्टर बनता है। ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस एथाइल अल्कोहल प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ये डाल के टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको जेंटली हीट करें, हल्का सा हीट करें, तो क्या आएगी? फ्रूटी स्मेल आएगी। और ये जो फ्रूटी स्मेल होगी ये किस चीज़ की होगी? एस्टर की होगी। ये देखिए,
फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है वो क्या है, अल्कोहल है, और ये एसीटेट है। अब देखें, एसीटेट किसी के साथ भी हो सकता है, जिंक एसीटेट भी हो सकता है, यहाँ मैंने लिखा है वैसे सोडियम के साथ। तो ये एसीटेट और साथ में कंसंट्रेटेड एस्टर्स, वो यही तीन चीजें डाली है ना आपने, इथाइल अल्कोहल और ओरिजिनल सॉल्ट, ओरिजिनल सोल्यूशन जिसमें ये एसीटेट रेडिकल हैं और कंसंट्रेटेड एस्टर्स। तो क्या होगा, क्या बनेगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, ये वाला ग्रुप इसके साथ आ जाएगा एंड पे। क्या बन जाएगा, ये एक एस्टर बन जाएगा और इसकी फ्रूटी स्मेल आएगी इस कंपाउंड की। साथ में साइड प्रोडक्ट्स NaHSO4 और वाटर बनते हैं। अगर आपको याद ना रहे ये दोनों लिखना तो कोई मसला नहीं, कम से कम ये जरूर लिखें। और एसीटेट अगर होगा तो ये एस्टर बनेगा। इट मीन्स कि अगर फ्रूटी स्मेल आ रही है, एस्टर बन रहा है, तो एसीटेट कंफर्म। इसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट हैं नाइट्रेट के लिए। नाइट्रेट के तीन कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने यहाँ लिखे हैं, बड़े आसान है। ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस NaOH प्लस जिंक डस्ट और उसको हीट करें। अमोनिया गैस सवाल करेगी। अमोनिया गैस एक स्मेली गैस, एक बुरी स्मेल वाली, चुभने वाली स्मेल वाली गैस सवाल करेगी। ठीक है, तो अगर नाइट्रेट होगा तो ये गैस बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो नाइट्रेट इससे कंफर्म हो जाएगा। इसकी केमिस्ट्री देखें, NaNO3 प्लस NaOH प्लस जिंक डस्ट, तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, और साथ में सॉल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, Na2ZNO2। ये गैस सवाल करती है। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पे नाइट्रेट होगा तो ये अमोनिया गैस बनेगी, अगर नाइट्रेट नहीं होगा तो ये नहीं बनेगी। तो इस गैस का बनना भी जो है वो एक इंडिकेशन है, एक कंफर्मेशन है कि आपके साल्ट के अंदर, चाहे वो सोडियम का साल्ट है या किसी भी चीज़ का साल्ट, कि यहाँ पे पॉजिटिव रेडिकल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जस्ट आसानी के लिए मैंने क्या लिखा है, सोडियम लिखा है। जिंक नाइट्रेट हो तो फिर ठीक है, जिंक नाइट्रेट भी हो सकता है, क्यूप्रिक नाइट्रेट हो सकता है, CuNO3 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर नाइट्रेट होगा तो अमोनिया गैस बनेगी। तो ये एक नाइट्रेट का कंफर्मेशन टेस्ट है। फिर ये वाला बहुत आसान है, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस डाई फिनाइलमीन सोल्यूशन। इसमें क्या अपीयर होता है, डीप ब्लू कलर आता है, सोल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, डीप ब्लू। सो ये क्या, अगर ये डीप ब्लू कलर अपीयर हो तो क्या है, नाइट्रेट कंफर्म है। इसकी केमिस्ट्री देखें, ये नाइट्रेट आयन, ये क्या है, बेंजीन रिंग 2। ठीक है, फिनाइल रिंग C6H5, बेंजीन तो होता है C6H6, तो C6H5 जो होता है ये फिनाइल होता है। तो C6H5O2 NH। तो यहाँ पे अगर नाइट्रेट नाइट्रोजन के साथ मिलकर कम्प्लेक्स बनाता है, इस पर नेगेटिव और H बाहर चला जाता है, H पे पॉजिटिव आ जाता है, तो ये जो कम्प्लेक्स है इसका कलर कैसा होगा, डीप ब्लू होगा। तो अगर नाइट्रेट होगा तो ये कम्प्लेक्स बनेगा और फिर नाइट्रेट का कंफर्मेशन होगा। अगर डीप ब्लू कलर बन रहा है तो इट मीन्स कि ये कम्प्लेक्स बन रहा है। और ये किस वजह से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है, नाइट्रेट आयंस मौजूद है किसी भी सॉल्ट के। अब देखो यहाँ सॉल्ट उसका पॉजिटिव रेडिकल नहीं लिखा साथ में, जरूरत नहीं है, ना लिखे इस केस में। और फिर आता है बड़ा फेमस रिंग टेस्ट। ये वाइवा में पूछा जाता है। ये टेस्ट एज इट इज दी, इसकी इक्वेशन में केमिस्ट्री मैंने नहीं लिखी, इसकी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की नोटबुक से देख के जाना। ठीक है, original solution plus freshly prepared FeSO4 plus concentrated H2SO4 with the walls of test tube। क्या करें, टेस्ट ट्यूब लें, उसमें ओरिजिनल सोल्यूशन डालें, फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन डाल के उसको थोड़ा हिलाएं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे बीकर से क्या करें, उसमें टेस्ट ट्यूब में उसकी दीवारों के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 आहिस्ता आहिस्ता उसमें उंडेलें। उससे क्या होगा कि जहां ये दो सोल्यूशन मिलेंगे वहां क्या अपीयर होगा, डार्क ब्राउन रिंग अपीयर होगा। इसी वजह से इसको रिंग टेस्ट भी बोलते हैं। और ये रिंग टेस्ट किसके कंफर्मेशन के लिए किया जाता है, नाइट्रेट के लिए। तो ये वाइवे में भी पूछा जाता है कि रिंग टेस्ट किस कौन से एसिड रेडिकल की कंफर्मेशन के लिए किया जाता है। जी, तो इसके बाद सल्फेट आयंस के कंफर्मेटरी टेस्ट। सल्फेट आयंस के दो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, एक ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस लेड एसीटेट सोल्यूशन। तो ओरिजिनल सोल्यूशन में जब लेड एसीटेट सोल्यूशन डालेंगे तो क्या बनेगी, वाइट पीपीटी बनेगी PbSO4 की, जो कि NH4OH में सोलुबल होती है। अच्छा, इसकी केमिस्ट्री देखें, Na2SO4 प्लस लेड एसीटेट, देखें लेड यहाँ चला जाएगा और सोडियम इधर आ जाएगा। तो लेड सल्फेट के साथ जाके क्या बनाएगा, PbSO4। ये वाइट पीपीटी किसकी होती है, लेड सल्फेट की। साथ में जो सॉल्ट बनता है सोडियम एसिटेट बनता है। देखें यहाँ पे कोई भी हो,
मैंने आपको कहा पॉजिटिव आयन कोई भी हो, जरूरी नहीं कि हर केस में सोडियम आप CuSO4 क्यों ना होता, यहाँ पे क्या बनता, कॉपर सल्ट बन जाता है एसीटेट का, क्यूप्रिक एसीटेट बन जाता, लेकिन लेड सल्फेट बनना ही बनना था फिर भी, क्यों? क्योंकि लेड और सल्फेट कंबाइन करके व्हाइट पीपीटी बनानी है। तो अगर ये व्हाइट पीपीटी बनती है तो इसका मतलब है सल्फेट है, तो लेड सल्फेट बन रहा है और व्हाइट पीपीटी बन रही है, ऐसा सल्फेट कंफर्म हो जाता है इससे। तो इसी तरह से ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस SrCl2 स्ट्रांशियम क्लोराइड, तो व्हाइट पीपीटी जो कि HCl में इनसॉल्युबल है, कि किस चीज की व्हाइट पीपीटी बनती है, देखिए Na2SO4 प्लस स्ट्रांशियम क्लोराइड, देखो ये वही रिएक्शन है जो ऊपर हो रहा है, स्ट्रांशियम यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, SrSO4 स्ट्रांशियम सल्फेट, और साथ में क्या बनेगा, NaCl। तो क्योंकि यहाँ Na है, कोई और पॉजिटिव आयन होगा तो उसका क्लोराइड बन जाएगा, लेकिन ये जो व्हाइट पीपीटी बन रही है जो कि HCl में इनसॉल्युबल है, वो किसकी है, स्ट्रांशियम सल्फेट की। और देखिए यहाँ सल्फेट होगा तो स्ट्रांशियम सल्फेट बनेगा, और सल्फेट है तो ये व्हाइट पीपीटी बन रही है स्ट्रांशियम सल्फेट की, तो इट मीन्स कि सल्फेट क्या हो गया, कंफर्म हो गया। तो ये चंद एक इम्पोर्टेंट एसिड रेडिकल्स हैं, उनके कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जस्ट आपको कंफर्मेटरी टेस्ट बताए। जी, तो लास्ट पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने कोई भी पॉजिटिव रेडिकल है या नेगेटिव रेडिकल है, यानी एसिड रेडिकल है या बेसिक रेडिकल है, तो आपने इसको लिखना कैसे है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सल्फेट की। तो सल्फेट के यहाँ तो सिर्फ मैंने कंफर्मेटरी टेस्ट लिखे हैं, लेकिन आपको पता है सल्फेट स्पेशल ग्रुप से है। तो सबसे पहले जब आप एसिड रेडिकल के ऊपर हेडिंग देंगे तो आप जो है वो लिखेंगे कि बेशक टेस्ट भी प्रैक्टिकली करके भी लिख लें कि ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस जो है वो फर्स्ट ग्रुप का रिएजेंट या डाइल्यूट एसिड ग्रुप का रिएजेंट, कोई गैस सवाल नहीं होगी तो फर्स्ट डाइल्यूट एसिड ग्रुप में जितने रेडिकल हैं वो एब्सेंट हो गए। फिर कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप को चेक करेंगे, वो भी एब्सेंट होंगे सारे, तो कोई गैस सवाल नहीं करेगी तो लिखेंगे कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप एब्सेंट। फिर स्पेशल ग्रुप के लिए रिएजेंट ऐड करेंगे तो पीपीटी बनेगी, ठीक है, तो वहां से आप सल्फेट इंडिकेट करेंगे, और इंडिकेट करने के बाद फिर आप लिखेंगे उसके दो कंफर्मेटरी, तो इस तरह आपका एसिड रेडिकल इंडिकेट होगा पहले, और फिर जो है वो इसकी कंफर्मेटरी लिखेंगे, कंफर्मेटरी लिखने के बाद यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे कि आपका जो है वो एसिड रेडिकल कौन सा था। इसी तरह बेसिक में होगा कि बेसिक रेडिकल जिस भी ग्रुप का होगा, पहले उसके ड्राई टेस्ट लिखेंगे, उसका कलर लिखेंगे, उसकी स्मेल लिखेंगे, फ्लेम कलर लिखेंगे, चारकोल कैविटी टेस्ट या फिल्टर एश टेस्ट है वो लिखेंगे। उसके बाद वेट टेस्ट में जब आप उसमें आ जाएंगे तो उसके ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस ग्रुप से है, और फिर उस ग्रुप में हम उसके लिए इंडिकेशन एक टेस्ट देंगे, और फिर उसके कंफर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे। ये बात मैंने आपको वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में भी बताई थी जो प्रैक्टिकल के लिए बनाया है, तो उसको एक दफ़ा ज़रा रिव्यू कर लीजिएगा। जी, तो अब यहीं तक, इसके बाद कुछ और एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स के कंफर्मेटरी टेस्ट हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।